हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं आपके साथ मुख्तलिफ डेटाबेस की वीडियो शेयर करता हूँ, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपके साथ इन बहुत सी डेटाबेसेस के जो इश्यूज़ मैंने फेस किए हैं या ऐसे लोग जो लोगों ने फेस किए हैं जो कि इस इन्वायरमेंट में डेटाबेसेस पे काम करें, तो मैं वो आपसे भी उसकी इश्यूज़ एंड उन इश्यूज़ के रेगुलेशंस भी शेयर करूँगा। अब जैसे कि आप गूगल पे या मुख्तलिफ सर्च इंजन पे सर्च करते हैं इश्यूज़ को, तो उसमें बहुत से इश्यूज़ रैंडमली लोगों ने फेस किए होते हैं। बहुत सी यूज़र आपको आखिर में जाकर प्रिंसिपल की सपोर्ट लेना पड़ती है। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर परफॉर्म करने हैं। तो उस प्रोडक्शन फॉर्म में परफॉर्म करने के लिए आप पहले टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, फिर यूनिटी करते हैं, फिर आपको उसमें आपकी प्रिंसिपल या अगर कोई ओरेकल लेवल पे कोई सोल्यूशन है, तो ओरेकल लेवल पे कोई इशू है, तो उसका भी रेजोल्यूशन आपको ओरेकल की रिकमेंडेशन लेना पड़ती है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या मल्टीनेशनल फर्म की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं आपके साथ ऐसी वीडियो या ऐसी वीडियोस और इस किस्म के इश्यूज के रेजोल्यूशन शेयर करूंगा। उसमें प्रिंसिपल की रिकमेंडेशन भी होगी, और साथ साथ वो किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर या किसी नॉन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेड करा हुआ होगा। मैं आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम तो नहीं शेयर कर सकता, ठीक है, मगर वो ये तमाम ऐसी किस्म के इश्यूज जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होंगे, मैं आपके साथ उस किस्म की इंफॉर्मेशन पूरी कोशिश करूंगा कि वही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपके लिए वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन अथेंटिक हो। जैसे कि मैंने आज अपनी इस वीडियो के अंदर एक इशू डिस्कस किया है। बेसिकली ये इशू इस तरीके से है, ओरेकल की बीसीटी फाइल के बारे में। बीसीटी फाइल बेसिकली है ब्लॉक चेन ट्रैकिंग फाइल है, जो कि हम क्रिएट करते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप लेने के लिए। ठीक है, तो एज पर हमारी रिक्वायरमेंट के हमने किसी अपने क्लाइंट के ऊपर ये ब्लॉक चेन ट्रैकिंग फाइल क्रिएट करी। इसका बेसिकली फ़ायदा ये है कि हमारा जो इंक्रीमेंटल बैकअप है वो मोर फास्ट हो। अब होता क्या है कि आपकी जितनी भी चेंजेस परफॉर्म हो रही है डेटाबेस के अंदर, ये बीसीटी फाइल के अंदर वो राइट कर रहा होता है। अब इसमें हमारे पास इशू ये आने लगा कि एक तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक अलर्ट, ये एरर शो हो रहा है, CKPT। और ये एक ओएस की आईडी थी। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के 1 2 3 4 5 की, ये आपकी इन्वायरमेंट की कोई आईडी हो सकती है यहाँ पर। और वेट फॉर इवन RDBMS IPC रिप्लाई फॉर समथिंग सेटिंग। तो ये एक एरर अलर्ट लॉग में हमारे पास शो होना हुआ शुरू हुआ। फिर हमारे पास यूजर्स की कंप्लेन आई कि उनकी मुख्तलिफ जॉब्स और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो थी वो एरर में जाने लगी, और वह जॉब्स भी लॉन्ग रनिंग चलती थी और चल के फेल हो जाती थी। फिर हमने इसको अपने एंटरप्राइज मैनेजर के ऊपर मॉनिटर किया। तो एंटरप्राइज मैनेजर के ऊपर भी हमको वो जॉब नज़र आई और वेट इवेंट्स नज़र आए हमारे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस किस्म के वेट इवेंट्स थे जो कि हमारे पास एंटरप्राइज मैनेजर में हमें नज़र आना शुरू हो गए। ठीक है, मतलब एक अलर्ट लॉग जो हम आपको अलर्ट में शेयर किया, और इस किस्म के सिम्टम्स थे क्योंकि मतलब, और ये एंटरप्राइज मैनेजर में ही हमें ये एरर नज़र आना शुरू हुआ, ये इवेंट्स जो हैं वेट इवेंट्स नज़र आने शुरू हो गए।
उसके बेस पे हमने एक सॉल्यूशन ओरेकल की ही साइट से ही निकाले। और ये सॉल्यूशन बेसिकली क्या है कि इसमें बीसीटी फाइल के लिए जो बफर की एलोकेशन है उसका हमने साइज इंक्रीज किया। उस वक्त हमारे पास दो सॉल्यूशन, मतलब वर्कअराउंड एक ये था कि हम उस बीसीटी फाइल को डिसेबल कर दें। अब बीसीटी फाइल को डिसेबल कर देने का मकसद हमारा बैकअप का टाइम बढ़ जाना। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन। तो फिर हमने ये एक सॉल्यूशन हमने एक तो सर्च किया। बाद में फिर हमने इसी सॉल्यूशन के बेस के ऊपर ओरेकल से रिकमेंडेशन ली। तो ओरेकल ने हमें ये 3 पैरामीटर्स को चेंज करने के लिए हमें अपनी एसआर पे रिप्लाई के लिए आप 3 पैरामीटर चेंज कर लें। फिर हमने इन 3 पैरामीटर्स को यूटी एनवायरनमेंट में टेस्ट किया। फिर हमने इसको अपनी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे अप्लाई कर दिया। और जैसे ही हमने अपनी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे इसको अप्लाई किया तो हमारे पास जो अलर्ट लॉग में ये एरर्स आ रहे थे ये आना बंद हो गए, और जो वेट इवेंट्स होते हैं चेक पॉइंट के वो भी आना बंद हो गए। तो ये एक सक्सेसफुल हमारे पास सॉल्यूशन था कि हमने एक बड़ी इन्वायरमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करा था। अच्छा, ये कुछ यूज़फुल क्वेरीज हैं कि ये आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसमें हिडन पैरामीटर्स है ना। तो हिडन पैरामीटर्स की प्रीवियस वैल्यू को पहले हमने निकाल के रखा कि उनकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी। तो आप यहाँ पे उन हिडन पैरामीटर्स के नाम रखें और ये सेलेक्ट इसको चलेंगे, आपको उस हिडन पैरामीटर्स की प्रीवियस वैल्यू मिल जाएगी। ताकि अगर आपको रिवर्ट करने की ज़रूरत पड़े तो आप पहले प्रीवियस वैल्यू को निकालें, फिर ये स्टेटमेंट चलाएं। और फिर जब आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर नई वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे नई वैल्यू इम्प्लीमेंट हो गई है या नहीं हो गई। उसके बाद ये क्वेरीज थी कि हमने, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये वेट टेबल्स हमें चेक करने थे। इससे हमने ये चेक किया था कि हमारे पास सबसे टॉप वेट टेबल्स कौन से आ रहे थे। ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारे टॉप वेट टेबल्स में हमको चेक पॉइंट का वेट टेबल टॉप में आता था। जैसे हमने ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमारे पास से चेक पॉइंट का वेट टेबल ही खत्म हो गया। और दूसरी वाली क्वेरी ये है कि हम अब उसके बाद अगर आप ये पैरामीटर चेंज करें तो आपकी ब्लॉक चेन ट्रैकिंग फाइल का स्टेटस भी चेक कर लें। कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई पैरामीटर चेंज करते हैं तो अक्सर बाद आपकी ब्लॉक चेन ट्रैकिंग फाइल जो है वो डिसेबल भी हो जाती है। तो इसको चेंज करने के बाद पैरामीटर को चेंज, अपनी उसका स्टेटस भी चेक कर लें कि वो इनेबल होनी चाहिए। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो।